यहाँ की निकम्मी सरकार है जो आज ये सवाल उठा रही है कि वोट कटवा है, तो बताए कि जो सरकार में पक्ष विपक्ष में रही है तो इन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर रोजी रोजगार की बात की। जब चुनाव आता है तो हेलीकॉप्टर से उतरकर बड़े बड़े वादे और नया नया स्क्रिप्ट लेकर लोगों को हर बार ठग के गए हैं, और इस बार ये इनको पता है कि हमारा क्या स्थिति और क्या हश्र होने वाला। मूलभूत समस्या जो सड़क है उसके ऊपर में भी पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ है। और चुनाव का जब टाइम है, हम लोग तो के पास में तो डाटा है 60% 70% पैसा ही क्षेत्र में लगा पाते हैं। नेताजी बीजी पटना में इतना है कि जितना फंड मिलता है उतना फंड भी क्षेत्र में नहीं लगा पा रहे हैं, और चुनाव के टाइम में शिलान्यास हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी कम ही समय बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक दलों का सक्रियता काफी तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। अभी हमारी मौजूदगी हरलाखी विधानसभा में है, और अगर हरलाखी विधानसभा की बात करूं तो पिछले 10 सालों से यहाँ के विधायक जो है सुधांशु शेखर जी हैं। लेकिन इस वर्ष हरलाखी विधानसभा का चुनाव काफी चैलेंजिंग होने जा रहा है। अगर हरलाखी विधानसभा की बात करूं तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो है यहाँ काफी सक्रियता के साथ काम कर रही है। अभी हमारे साथ वीडियो फ्रेम में प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज के संभावित प्रत्याशी जितेंद्र यादव जी हैं। सबसे पहले तो आरएन बिहार पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आरएन न्यूज के सभी श्रोता को और आपको। जितेंद्र यादव जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हरलाखी विधानसभा का क्या सीन होने वाला है इस वर्ष। देखिए, निश्चित रूप से हरलाखी विधानसभा में यहाँ हर पार्टी को लोग मौका दिया। 2020 में ही यहाँ से चुनाव और यहाँ की परिस्थिति बदलने वाली थी, लेकिन विकल्प नहीं होने के कारण लोगों को विकल्प नहीं था, इसलिए लोगों ने फिर से दोबारा से सुधांशु शेखर जी को चुना। सुधांशु शेखर जी किस तरीके का कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं ये हर एक यहाँ के जनता को और हर पंचायत और प्रखंड के लोगों को मालूम है। 90% ऐसे पंचायत और पंचायत के लोग हैं जो उनको देखे भी नहीं हैं, और 10 साल निरंतर उनको हो गया यहाँ से विधायक बने हुए, लेकिन सक्रिय नहीं है किसी कार्य में, उनका उस तरीके का रुचि नहीं रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई नए हैं बने हैं, अरे 10 साल एक बहुत बड़ा अवधि, आपको नहीं मालूम था, सीखना चाहिए। सीखने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन रुचि उनका पंप बनाने में है, रुचि उनका जो है बिल्डिंग बनाने में है, रुचि उनका एक अलग ट्रैक पे है। वो जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है और जनता के लिए कुछ है नहीं उनके पास। तो क्या कुछ लग रहा है हरलाखी की जनता इस बार परिवर्तन की ओर है? बिल्कुल निश्चित रूप से हरलाखी की जनता परिवर्तन के तरफ है, जनस्वराज के तरफ है, और बिहार में जो रोजी रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर करे उनके साथ है। क्योंकि यहाँ से जो पलायन है, पलायन एक बहुत ही दुख दर्द वाला मुद्दा है। नए नए जो यहाँ के नवयुवक हैं जिनकी शादी होती है 4 दिन भी अपने परिवार के साथ में नहीं रह पाते, और उनके पीछे जो मजदूरी का बोरी बांधा हुआ है पिछली सरकारों ने विगत 45-50 सालों से, उनको ढोना पड़ रहा है। और लोग इंतजार करते हैं होली दिवाली अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने समाज के लोगों से मिलने। इस पीड़ा से लोग कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, और एक उम्मीद की किरण प्रशांत किशोर जी और जनस्वराज लेके आई है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जिला में और आपको बिहार में ही 12-15 हज़ार की नौकरी आपको यहीं मिलेगा। आप भी अपने परिवार और समाज के साथ रहेंगे, आपको वो दुख तकलीफ, वो होली दिवाली का इंतजार नहीं करना होगा अपने परिवार से मिलने के लिए। इसलिए लोग पूरा मन बना लिए हैं पूरे बिहार में। जनस्वराज के प्रति जो लोगों का लगाव है, एक विश्वास, एक भरोसा है, निश्चित रूप से बिहार और हरलाखी ये इस बार बदलने वाला है। क्या कुछ लग रहा है हरलाखी में जनस्वराज का बोलबाला चल पाएगा क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से हरलाखी में बोलबाला चलेगा नहीं, दौड़ेगा। क्योंकि यहाँ जो प्रतिनिधि हैं वो आप लोग भी हैं ग्राउंड से, आपको भी मालूम है किस तरीके के प्रतिनिधि हैं। लोग यहाँ सबको मौका देकर देख लिए हैं। लोग चाह रहे हैं कि भैया इनको दे, इनको भी मौका दिए, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, इनको भी मौका दिए। तो सबको कहीं ना कहीं यहाँ देख चुकी है जनता। अब जनता ऊब गई है इनसे। चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े वादा और बड़ा बड़ा इनका जो है स्क्रिप्ट होता है, लेकिन उसके ऊपर में कोई कार्य नहीं होता है। तो इसलिए एक नए चेहरे पर और नई पार्टी पर लोग कहीं ना कहीं भरोसा विश्वास जता रही है, और निश्चित रूप से हरलाखी बदलेगा इस बार। जनस्वराज को लेकर विपक्ष पार्टी जो है आरजेडी हो या बीजेपी हो, जनस्वराज को वोट कटवा पार्टी कह रही है और कह रही है कि जनस्वराज सिर्फ वोट काटने के लिए बिहार में आया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि वोट काटने के लिए आए हैं या चुनाव जीतने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से अब राज जो ये लोग कर रहे थे जिस तरीके से, इनका गोलमाला बंद होने वाला है।
इनका लूट खसोटा बंद होने वाला है, इनका बाजार और दुकान कहीं ना कहीं बंद होने वाला है, इसलिए बौखलाहट में बोल रहे हैं। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हाल है इनका। तो बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता देख रही है कि भाई हमको क्या करना है। जनता आज 45-50 साल से, भाई हम लोग के पूर्वजों ने वोट दिया जाति धर्म मजहब के नाम पर, हमारे पिताजी भी बोरी उठाने का काम किए, हम लोग भी मजदूर बने हुए हैं, पलायन कर रहे हैं यहाँ से, अन्य स्टेट में यहाँ से लेबर सप्लाई हो रहा है बिहार से दूसरे स्टेट में मजदूर बनने के लिए। यहाँ की निकम्मी सरकार है जो आज ये सवाल उठा रही है कि वोट कटवा है। तो बताए कि जो सरकार में पक्ष विपक्ष में रही है तो इन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर रोजी रोजगार की बात की है। जब चुनाव आता है तो हेलीकॉप्टर से उतरकर बड़े बड़े वादे और नया नया स्क्रिप्ट लेकर लोगों को हर बार ठग के गए हैं, और इस बार ये इनको पता है कि हमारा क्या स्थिति और क्या हश्र होने वाला है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। तो इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, हरलाखी के विधायक जो सुधांशु शेखर जी हैं, उनका 10 वर्षों का कार्यकाल रहा। आपको क्या कुछ लग रहा है कि क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए था हरलाखी में और क्या कुछ नहीं हो पाया? देखिए, बहुत परिवर्तन होना था, चाहिए था। आप दलित गांव में चले जाइए, महादलित में चले जाइए, वहाँ क्या लोगों को खुद का रहने का घर नहीं है। अब वहाँ एक बारात घर होता ताकि एक व्यवस्था होती कि भाई यहाँ के लोगों का जब शादी किसी बहन बेटी की होती तो वहाँ वो लोग उस तरीके से कर पाते। लोगों के बैठने का गर्मी के टाइम पर ये बहुत सारा ऐसा है। भाई हरलाखी में आप सड़क की भी समस्या देखिए, अभी कुछ सड़क बनी है, लेकिन सलहा पंचायत जो इतना बड़ा पंचायत है, आप पर्री पतार चले जाइए, आप बिशनपुर चले जाइए, जज्जर बना हुआ है। तो ये सब जो समस्या है, मूलभूत समस्या जो सड़क है, उसके ऊपर में भी पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ है। और चुनाव का जब टाइम है, हम लोग तो के पास में तो डाटा है, 60% 70% पैसा ही क्षेत्र में लगा पाते हैं। नेताजी बीजी पटना में इतना है कि जितना फंड मिलता है उतना फंड भी क्षेत्र में नहीं लगा पा रहे हैं, और चुनाव के टाइम में शिलान्यास हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है। अभी 4-5 महीने पहले ही इनको समता पंचायत से वहाँ के ग्रामीणों ने खदेड़ कर भगाने का कार्य किया है। तो लोग देख रहे हैं, आप लोग को भी मालूम है विकास यहाँ क्या हुआ है। विकास तो आता है, वो विकास फंड पटना चल जाता है, ये विकास को लगा ही नहीं पाते हैं। ये स्थिति है यहाँ के विधायक। हरलाखी जो है बॉर्डर से सटा इलाका है, शराब तस्करी जो है यहाँ पे चरम पर है। अगर भ्रष्टाचारी की बात करूं तो पंचायत से लेकर प्रखंड तक एक एक पदाधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार पे उतर चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अगर जनसुराज यहाँ से विजय होती है तो क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है इन चीज़ों में? देखिए, सबसे पहले जो शराब तस्करी हो रहा है, यहाँ पर जो तस्करी हो रहा है, अगर एमएलए हम इस क्षेत्र के हैं, हमारे एरिया में शराब कैसे आ रहा है और अवैध तरीके से आ रहा है जो पूर्ण रूप से बंद है, ये जिम्मेवारी हमारी है कि भाई शराब कैसे आ रहा है। और हम यहाँ अगर एमएलए हैं तो हम पदाधिकारी प्रशासन से बैठकर बात करेंगे कि भैया किस तरीके से आ रहा है। तो ये मिली भगत चल रही है कि चोर चोर मौसेरा भाई वाला हो रहा है, कुछ तूहू ला कुछ हमरो दा, ये वाला मामला हो रहा है, इसलिए धड़ल्ले से बिक रहा है। अगर एमएलए चाह देगा कि हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं होना चाहिए, मजाल है पदाधिकारी प्रशासन उस कार्य को करने देंगे, वो उनकी तो लंगोट खुली रहेगी, हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये मिली भगत से इनके जेब में माल आ रहा है और कार्य हो रहा है निश्चित रूप से। हरलाखी की अगर सड़कें की बात करें या गांव गलियारों की बात करें, जल जमाव की स्थिति है, बिजली की काफ़ी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इन चीज़ों में जनसुराज परिवर्तन ला पाएगी? जो पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ, 15 वर्षों में नहीं हुआ, तो जनसुराज पार्टी बदलाव कर पाएगी? देखिए भैया, काम करने वाला आदमी 2 साल में भी कर देता है और नहीं करने वाले से 20 साल में भी नहीं होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। आज बताइए, हम लोग तो कभी इतनी उम्र हो गई, हम लोग नहीं देखे कि किसी नेता को निरंतर 3 साढ़े 3 साल से लोगों के बीच में एक-एक गांव, एक-एक जिला, एक-एक प्रखंड, एक-एक लोगों से मिलते हुए, कीचड़ है, गर्मी है, ठंडी है, जैसे है तैसे निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप बताइए प्रशांत जी को क्या कमी है? उनके पास किसी चीज़ की कमी है क्या? उन्होंने कहा कि हम लोग जो सोच रहे थे कि बिहार गरीब है, उससे कई भयावह है, और हम अपने परिवार के लिए ही सोचे, और हम इतना सक्षम हैं कि हम जैसा आदमी नहीं करेगा तो बिहार की तकदीर और तस्वीर कौन बदलेगा। उस आदमी को तो बहुत भाई सलामी देनी चाहिए, और बहुत गर्व की बात है बिहार वासियों के लिए। जाति धर्म मजहब से अलग हटकर वो रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से भरोसा और विश्वास है कि 5 साल के बाद, 5 साल अगर सरकार हमारी रही, 5 साल में बिहार में रोजी रोजगार, शिक्षा स्वास्थ्य और जितनी भी समस्या है, 50% समस्या बेहतर हो जाएगा। क्योंकि
आप ये कह देना कि 5 साल में ही सारा समस्या क्लियर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पहला है कि हमें रोजगार मिले यहाँ के लोगों को, ताकि लोग धीरे-धीरे आगे बढ़े, और शिक्षा स्वास्थ्य जब बेहतर मिलेगा तो लोग जो मजदूरी करेंगे 15,000, उनका भी घर अच्छे से चलेगा, और शिक्षा जब फ्री में मिलेगा और दवाई फ्री में मिलेगी तो वो 2 पैसे अपना सेव कर पाएँगे, लोग बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफ़ी सक्रिय देखे जा रहे हैं पिछले दिनों से। अगर उनकी योजनाओं की बात करूं तो मुफ्त में 125 यूनिट का बिजली फ्री करना, वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 बढ़ोतरी कर देना, और तमाम ऐसे योजनाओं है जिन्होंने चुनाव को देखते उन्होंने काम करा है। तो क्या कुछ लग रहा है ये सब परिवर्तन जो है वोट बैंक की ओर जाएगा, या फिर से सत्ता पलट होगा, या फिर से वही मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री तो वो रहेंगे नहीं। स्कीम जो उन्होंने निकाला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप बताइए कि ये स्कीम पहले क्यों नहीं लाया गया? चुनाव के वक्त पर ही चारा डालकर मछली जैसे फंसाते हैं, उसी तरीके से चारा डाल रहे हैं। मछली खाएगी, फंसेगी, मारी जाएगी। उसी तरीके का ये हाल है। आप बताइए कि जिसको यहाँ बिहार में जिनके परिजन को, परिवार को, बेटा को, उनके समांग को, उनके भाई को रोजगार मिलेगा, वो अपने परिवार के साथ रहेंगे, 15-20 हज़ार की नौकरी यहाँ मिलेगी। वो बेहतर है कि ये 200 यूनिट बिजली बेहतर है। तो ये जो उनका जाल है, ये भी चलने वाला नहीं है। सिर्फ़ ये चुनाव तक की इनका मामला और मुद्दा है। ये एक स्कीम है लोगों को ठगने के लिए, जिस तरीके से हर वर्ष इनका नया-नया स्कीम होता है। मोदी जी का 5 15-15 लाख आएँगे, वो आए कि नहीं आए सबको मालूम है। तो यही स्कीम है, चुनाव में लुभावने स्कीम दे रहे हैं, लोगों को मोहित करने के लिए और लोगों को बरगला के फिर ठगने के लिए कि भाई ये लोग गरीबी से और ये लोग यहाँ बेरोजगारी से, इसकी दंड और मार से ना बाहर निकले, इसके लिए इनका ये तरीका है। बहुमत किसको मिल रहा है इस वर्ष? बिल्कुल निश्चित रूप से जनता, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से लेके धरातल पर आप आइए, जन स्वराज के तरफ लोग मूव कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ हर पार्टी को मौका दिया, हर पार्टी चुनाव जीती, सत्ता और पक्ष विपक्ष में रहा। उन्होंने जो डाटा निकाला, उनका जो मुद्दा और मामला था, चुनाव जीतने के बाद वो ना तो उन मुद्दों पे कोई काम हुआ, ना तो उनके कोई मामलों पे काम हुआ। वो उनका स्कीम होता है लोगों को ठगने का, तो ये देख चुकी है निरंतर 45-50 सालों से, तो अब वो चलने वाला नहीं है। बार-बार काँच की हांडी नहीं चढ़ती है। जनसुराज और प्रशांत किशोर अगर हरलाखी से जितेंद्र यादव पर भरोसा जताएं और हरलाखी से जितेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाएं, तो जितेंद्र यादव जनता के बीच कौन सा एजेंडा लेकर जाएंगे, कौन सी बातें लेकर जाएंगे जिसे जनता उनको अपना प्रतिनिधि मानकर विधानसभा में भेजे और उनकी आवाज़ को बुलंद करें? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहला जो मामला है कि भाई आपके समांग को, आपके बेटा को, आपके परिवार को यहीं जिला में, प्रखंड में, पंचायत में रोजगार मिलेगा। ये सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि 2000 की स्कीम या 1000 की स्कीम सरकार के तरफ से मिलता है, वृद्ध पेंशन या कुछ भी, उनसे घर परिवार चलने वाला नहीं है। तो आपको जो रोजगार है, अब प्रदेश में जो लोग रोजगार करने जा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं तो 7-8 हज़ार उनका खर्च हो जा रहा है, किराया अलग से लग रहा है, बिजली बिल अलग से लग रहा है, गैस अलग से ले रहे हैं। उनका जो पैसा है वो 60% वहाँ खत्म हो जाता है। यहाँ तक आते-आते वो इतना बच जाता है कि उनके परिवार सिर्फ भरण किसी तरीके दुख तकलीफ से कर पाते हैं, पूर्ण रूप से भरण पोषण भी नहीं हो पाता है। अगर यहाँ पर 15,000 मिलेगा तो ना उनका रेंट लगना, ना सिलेंडर लगना, ना अलग से कोई खर्चा है। वो 7-8 हज़ार में अपने परिवार के साथ में जिस तरीके से चलता है, एक ही सिलेंडर पर, एक ही बर्तन पर, एक ही घर में, वो उनका भरण पोषण होगा। वो 8-10 हज़ार जो उनके बचेंगे, वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहला है कि अच्छा आपका आदमी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका समांग सुख में और दुख में आपके बीच में, आपके साथ खड़ा रहेगा। ये लोगों को चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार हो और शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर हो। यही मुद्दा है हम लोग का। जितेंद्र यादव के हिसाब से 2025 का हरलाखी विधानसभा का विधायक कैसा होना चाहिए? देखिए, विधायक ऐसा होना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ कि नेता तो बहुत हैं, आप बताइए एक लीडर ला के दे दीजिए, जो 5 गरीब बहन-बेटी के शादी में मदद किया होगा 40-50 हज़ार। जितेंद्र यादव 45 गरीब बहन-बेटी की शादी में मदद किया है। एक लीडर ला के दे दीजिए जो 6 लाख का कम्बल बाँटता होगा, जितेंद्र यादव आपके पास है। एक लीडर ला के दे दीजिए जो दर्जनों जगह पर मंदिर में और आस्था में हनुमान जी के उसमें या झंडा में, किसी भी कार्य में वो दिल खोल कर काम करने का काम किया हो। दर्जनों जगह 50,000 75,000 रुपए विगत
12 वर्षों से समाज के बीच में हर वर्ष युवा को खेलने के लिए दर्जनों टूर्नामेंट में अपने तरफ से आर्थिक मदद निरंतर चलता है। ये 12 वर्ष तक कार्य किया हो कोई भी लीडर और चुनाव नहीं लड़ा हो, एक लीडर ला के दे दीजिए जो हमारे बराबर 4 आना भी काम किया हो, मैं उनको समर्थन दूंगा और जितेंद्र यादव पूरी टीम के साथ समर्थन तन मन धन से उस लीडर को करेगा और उनको आजीवन गुरु मानूंगा। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग की कोई लालच और लालसा नहीं है। समाज और समाज के लोग भी आगे बढ़े, हमारे समाज में सब खुशहाल हो, यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर हो, ताकि इसी समाज में हमारे बच्चे को भी रहना है। अगर शिक्षा बेहतर नहीं होगा, यहाँ चोर मवाली बच्चे बनेंगे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा, यहाँ लूट मार होगा, कल आज किसी और के बच्चों के साथ हो रहा, कल हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग ये व्यवस्था और यहाँ की जो सिस्टम है, उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ बेहतर सिस्टम हो। बेहतर सिस्टम जब होगा तो यहाँ खुशहाली और शांति होगा। समाज जब बेहतर है तो हम लोग भी बेहतर हैं उनके साथ, इसलिए हम लोग कार्य कर रहे हैं निरंतर। उन व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, वो कैसे प्रतिनिधि का चयन करें जिससे उनके सुख दुख में वो खड़ा रहें, उनकी आवाज़ बनकर विधानसभा में उनकी आवाज़ बने, ये नहीं कि सत्ता पाने के बाद वो विधानसभा में जाकर कुंभकर्णीय नींद में सो जाएं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं। आप बताइए, एक लीडर भी मैंने जितनी बातें कही है, वादे करने वाले लीडर आते हैं यहाँ पर, हम चुनाव जीत जाएंगे, हई कर देंगे, हऊ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये है फलाना हमारा रिश्तेदार है, हमारा जाति का है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, ये सब कह के आपके बीच में आता है। एक आदमी लाकर दे दीजिए सिंगल, जिसने इतना काम किया हो और चुनाव नहीं लड़ा हो। ये वो प्रमाण है कि आदमी ईमानदार है या बेईमान है। इससे ज्यादा हमें कुछ कहना नहीं है। आप बताइए, हर पंचायत में जितेंद्र यादव ही क्यों पहुंचा हुआ है? हर पंचायत में कोई भी उत्सव होता है या कोई भी इस तरह का कार्य होता है जिसमें सामाजिक या समाज के लोगों को मदद करना है, वहां जितेंद्र यादव को ही क्यों खोजा जाता है? क्योंकि लोगों के दिल में बसता है जितेंद्र यादव, और गरीब गुरबों की उम्मीद है जितेंद्र यादव, युवाओं की उम्मीद है जितेंद्र यादव, और जितेंद्र यादव को लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति आए। यहाँ तो 6-9 महीना में अपना रंग रूप दिखा देता है आदमी की। चुनाव लड़ने आए थे, कोनो पार्टी के साथ जुड़ा नहीं, दिया टिकट तो निर्दलीय खड़ा हो गया। लेकिन जितेंद्र यादव 12 वर्षों में इस तरीके का कभी भी कोई कार्य नहीं किया, कभी भी चुनाव खुद नहीं लड़ा, ना अपने परिवार से किसी को लड़ा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या दे सकते हैं हम आपको? आर्यन बिहार से बात करने के लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये थे हमारे साथ जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी जितेंद्र यादव, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी और निष्पक्षता के साथ रखा। बात बाकी देखना होगा कि जन स्वराज और प्रशांत किशोर इन पर कितना भरोसा जताते हैं और आगामी विधानसभा में हरलाखी का सीन क्या कुछ होने वाला है, उसको लेकर बने रहिए। धन्यवाद।